हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संडे मेनिया में। मैं हूं संजय पुरोहित। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी जिस विषय पर हम अपने वीडियोस बना रहे हैं वो है टीनेजर्स पर। पहला टॉपिक जो हमने लिया था वो था विवाद नहीं संवाद, और आज सेकंड एपिसोड में जो टॉपिक है वो है दोस्त बने रोस्ट नहीं। जी हाँ, इस शीर्षक का मतलब है कि इस उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा नज़दीक अपने दोस्तों के होते हैं, और ये बात हम सब जानते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी बात अगर कोई समझता है तो वो है मेरे दोस्त, और इस तरह वो अपने पेरेंट्स और परिवार से ज़्यादा महत्व अपने दोस्तों को एवं उनकी बातों को देने लगता है। और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा सिर्फ दोस्तों में ही इन्वॉल्व रहता है। तो करना क्या है? वो ये कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों का दोस्त बनना होगा। दोस्त वो होता है जो खुले दिल से अपने दोस्त की बात सुने और उसकी हर बात को महत्व देते हुए उसको निस्वार्थ सलाह दे या साथ दे। वहीं पेरेंट्स से यदि बच्चा किसी भी विषय पर बात करता है तो अधिकतर उसे झिड़कियां अथवा समझाइश ही मिलेगी, और कभी कभी तो वो भी बिना पूरी बात सुने ही। इसलिए सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चों से दोस्ती करनी होगी, कभी उनके साथ खेलते हुए, कभी उनकी रुचियों के बारे में बात करते हुए, सरप्राइज गिफ्ट देते हुए, चाहे छोटा ही सही। कुल मिलाकर बच्चों को ये लगना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स सिर्फ मुझे हिदायतें देने या रोकने टोकने के लिए ही नहीं हैं, बल्कि दोस्त भी हैं जिनसे मैं खुलकर बात कर सकता हूँ या बात कर सकती हूँ। इस दिशा में और अधिक सक्रिय होने के लिए महीने में 1-2 बार आपको अपने बच्चों के दोस्तों से भी मिलना चाहिए, और जब भी उनके दोस्तों से मिलें तो अपने बच्चों की जासूसी या पूछताछ करने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ घुल मिलकर एंजॉय करें। उन्हें ये बताएं कि हम आप लोगों की कंपनी में बेहद अच्छा महसूस कर रहे हैं, इससे वो भी आपके साथ कंफर्टेबल रहेंगे। इस प्रक्रिया से पेरेंट्स को भी पता रहेगा कि बच्चों के दोस्त कैसे हैं, और बच्चों को एवं उनके दोस्तों को भी ये एहसास होगा कि वो बड़ों की नज़र में हैं। अधिकतर पेरेंट्स करते ये हैं कि अपने बच्चों एवं उनके दोस्तों को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखते हैं। वो बच्चों के दोस्तों से कोई इंटरेक्शन रखने का प्रयास ही नहीं करते, और बात करते भी हैं तो बस शिकायती या तानाकशी वाले लहजे में, जो ना खुद इन बच्चों को अच्छा लगता है और ना ही इनके दोस्तों को। और ये टीनेजर्स ऐसे पेरेंट्स से कन्नी काटने लगते हैं, और इनसे छुप छुप कर रहना इन्हें ज़्यादा पसंद होता है, जो कि बच्चों और पेरेंट्स दोनों के लिए हानिकारक लक्षण है। सभी पेरेंट्स या गार्जियन अपने टीनेजर्स का भला ही चाहते हैं, लेकिन परेशानी का सबब है उनका दर्शाने का तरीका। पेरेंट्स यदि बच्चों से चिढ़े हुए बात करेंगे, ऊंची आवाज़ में या डांट डपट कर कंट्रोल करना चाहेंगे, तो माफ़ कीजिए, ये रवैया इस नाजुक रिश्ते के लिए बेहद नुकसानदेह होगा, क्योंकि बच्चे इस वक्त जिस उम्र से गुजर रहे होते हैं वो बड़ी नाजुक और नादानी वाली उम्र होने के साथ साथ बेहद संवेदनशील और बेबाक भी होती है। ये बच्चे सामने वाले के रिएक्शन से ही अपना व्यवहार तय करते हैं। अगर आप इनसे घुल मिलकर दोस्ताना व्यवहार करेंगे तो ये भी आपके साथ वैसे ही बने रहेंगे। फिर इन्हें बाहर के दोस्तों को अपनी बातें बताने की और राय लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये बात हम सब जानते हैं कि बच्चे किसी भी उम्र के क्यों ना हो, इनके लिए माता पिता से या परिवारजनों से बेहतर सलाहकार कोई और हो ही नहीं सकता। तो फिर क्यों नहीं पेरेंट्स इस दिशा में इसी तरीके को अपनाकर आगे बढ़ते हैं? क्यों इस तरह बिहेव करते हैं कि बच्चे सदैव गलत हैं और ये हमेशा सही? टीनेज से पेरेंट्स गुजर चुके होते हैं तो उन्हें अच्छे से पता है कि ये वो उम्र है जिसमें बच्चे बागी भी हो सकते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें घर में तवज्जो मिलती है और ना ही बाहर। अगर मिलती है तो सिर्फ अपने हम उम्र दोस्तों और साथियों के साथ, क्योंकि वे भी इसी उम्र में ये सब सह रहे होते हैं, तो एक दूसरे की मनोदशा और परिस्थितियों से वाकिफ होते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को बागी ना होने दें। उन्हें ये एहसास ना कराएं कि उनका या उनकी किसी बात का परिवार या पेरेंट्स की नज़र में कोई महत्व नहीं है।
टीनेज में आने के बाद उनके ख्याल, रहन सहन, सोच समझ, इच्छाएं, जिज्ञासाएं, दोस्त, नज़रिया, उमंगें ये सब बदलने लगते हैं। अब वे तो नादान हैं और पहली बार इस उम्र से रूबरू हुए हैं, किंतु पेरेंट्स या घर के बड़े तो सालों पहले इन सब चीज़ों को महसूस कर चुके हैं। तो उन्हें ये समझना होगा कि जिस तरह हम इस उम्र में अलग मनोदशा में होते थे, ठीक उसी तरह हमारे बच्चे भी अभी उस उम्र में हैं। तो हमें अपने अनुभव के आधार पर उनको समझते और समझाते हुए व्यवहार करना है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे जो भी व्यवहार करते हैं वो उनका वास्तविक नेचर नहीं होता, बल्कि बदलते हार्मोन्स और आसपास का वातावरण भी इसका मुख्य कारण होते हैं। इस उम्र में बच्चों का अपने दोस्तों को सर्वस्व मानना और उन्हीं पर केंद्रित रहना, दिन भर का अधिकतम समय दोस्तों के साथ बिताना, यही दर्शाता है कि वे अपने घर परिवार, पेरेंट्स से तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं और उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें एवं उनकी बातों को ठीक से नहीं समझा जा रहा और ना ही स्वयं उनकी सोच का और ना ही इच्छाओं का सम्मान किया जा रहा है। और अपने इसी खालीपन को भरने एवं अपने परिवार के द्वारा किए जा रहे इग्नोरेंस को वो हैंडल नहीं कर पाते और अपने हम उम्र दोस्तों के साथ ये सब शेयर करके एक दूसरे का गम मिटाते हैं और यही मानने लगते हैं कि संसार में दोस्त ही सबसे बड़ा साथी है, जिससे वो किसी भी तरह की बात कर सकता है बिना किसी रोक टोक और झिझक के। तो जब लगभग सभी पेरेंट्स को ये पता है, फिर भी अधिकतर माता पिता अपने बच्चों की इस उम्र की मनोदशा से अनजान बनते हुए उनसे वही व्यवहार करते हैं जिससे कि बच्चे पास आने की जगह दूर होने लगते हैं। अतः सबसे ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों के साथ दोस्ती बनाएं और उनको अपने साथ इतना कंफर्टेबल महसूस कराएं कि उन्हें किसी खालीपन या इग्नोरेंस का एहसास ही ना हो और वो आपसे अपने हर मुद्दे पर बात कर सके, जैसा कि वो अपने दोस्तों से करते हैं। यकीन जानिए, ये एक पहल आपको अपने बच्चे की 1000 चिंताओं से मुक्त कर देगी, क्योंकि अब आपको उसके हर पल का पता होगा कि वो कब क्या कर रहे हैं या करने वाले हैं। और बच्चों की ओर से इतना इत्मीनान आपके अपने जीवन में भी आपकी प्रोडक्टिविटी और सुख सुविधा को इंक्रीज ही करेगा। तो देर किस बात की, आज ही से अपने नए दोस्त बनाने के लिए तैयार हो जाइए, जो आप ही के घर में कब से आपका और आपके इस नए रूप का इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।